थ्रू आउट द वर्ल्ड हिस्ट्री जितने भी बड़े बड़े किंगडम्स रहे हैं वो मजलूमों के पीठ पे बने हैं, जहाँ काम दिल से नहीं फोर्सफुली किया जाता था। एंडलेस एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस उस दौर की स्लेवरी में एक ज़रूरी रिवाज था। 57 BC के स्पार्टाकस जो एक रोमन ग्लैडिएटर था, उसने एक ऐसी मैसिव राइजिंग रोमन रिपब्लिक के अगेंस्ट खड़ा की। उसने ये 3000 साल पहले प्रूव किया कि जब लोग एक साथ आके अपने हक के लिए लड़ेंगे तो वो कैसे रिबेलियन को इग्नाइट और स्टेटस को चैलेंज कर सकते हैं। इसी तरह का 1791 का हैथियन रेवोल्यूशन, जहां ब्लैक अफ्रीकन्स ने ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट रिबेलियन खड़ा किया और स्लेवरी को खत्म करने के साथ साथ पहला ब्लैक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक नेशन बनाया। सिमिलरली अमेरिकन सिविल वॉर 1861 पे, जहां पर एनस्लेव्ड अफ्रीकन अमेरिकन्स ने यूनाइटेड स्टेट्स में परमानेंटली स्लेवरी को बैन किया। और इसी तरह का इंडिया का इंडिगो रिबेलियन ब्रिटिश के अगेंस्ट। ये कुछ एपिसोड्स है वर्ल्ड हिस्ट्री के जहाँ पर मुस्लिमों के हालात ने इनकलाब को जन्म दिया है और वर्ल्ड हिस्ट्री की दिशा ही बदल दी। बट वाई एम सेइंग ऑल दिस, क्या कश्मीर के पास भी ऐसी कोई हिस्ट्री रही है जहाँ पर स्लेवरी एग्जिस्ट करती हो? और क्या हमारे पास कोई ऐसी रेजिस्टेंस हिस्ट्री में दर्ज हुई है जिसने कश्मीर की हिस्ट्री की दिशा ही बदल दी? कश्मीर के बेगार सिस्टम के तलख हकीकतों से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसा निज़ाम जहाँ जबरन हुकूमत के लोग, नवाब और जागीरदार लोग कश्मीरी आम आवाम को काम करने पे मजबूर करते थे बिना तनख्वाह के, और ऐसा काम जहाँ पर बचना भी बहुत मुश्किल होता था। हम एक्सप्लोर करेंगे कश्मीर हिस्ट्री के बेगार सिस्टम की हार्श रियलिटीज़ को, एक ऐसा निज़ाम जिसने कश्मीर की तारीख पे एक दाग छोड़ा है और कैसे इसने एक रिबेलियन और रेजिस्टेंस के बीज बोए हैं। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। हम कश्मीर के उस चैप्टर को खोलने वाले हैं जिसको सुनकर आप शॉक हो जाओगे। जब भी कश्मीर की तारीख की ओर नज़र डालते हैं तो बेगार हमेशा से मौजूद रहा है, और जितने भी रजीम्स आज तक कश्मीर में आए हैं उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों और शक्लों में इसे इस्तेमाल किया है। इसलिए जब बेगार की जीनियस को देखना और ढूंढना शुरू करते हैं तो बेगार एंशिएंट टाइम्स से कश्मीर में मिलता है। एंशिएंट टाइम्स के बेगार को जानने के लिए कल्हाना की राज तरंगी एक जेन्युइन सोर्स बन सकता है इन्फॉर्मेशन का। अवंती वर्मा, जिसने कश्मीर में 1855 से 1883 तक रूल किया, जिसने अवंती स्वामी टेम्पल अवंतीपुरा में बनाया है, जिसे लोकल लैंग्वेज में पांडव लारी भी कहा जाता है, उसके बेटे और सक्सेसर स्वयंकार्य वर्मन को ये क्रेडिट दिया जाता है जिसने सिस्टमैटिकली बेगार को ऑर्गेनाइज और यूटिलाइज किया। बेगार इनसे पहले भी कश्मीर में मौजूद था जहां लोगों को फोर्सफुली ट्रांसपोर्ट पर्पसेज के लिए यूज किया जाता था। उसके बाद जयसिम्हा, जिसने कश्मीर में 1129 से 1149 तक रूल किया, उसके दौर में ट्रांसपोर्ट पर्पसेस के साथ साथ वार में भी फोर्सफुली लोगों को पार्टिसिपेट करने पे मजबूर किया जाता था। कल्हाना के दौर में बेगार हर किसी गांव की एक परेशानी थी और हर कोई इससे भागना चाहता था, और जो लोग किसी वजह से बेगार पे नहीं जा पाते थे उन्हें डबल जुर्माना देना पड़ता था। और जो वर्ड राज तरंगी में फोर्सड या बेगार के साथ पाया जाता है वो है रूदा बरोदी। जब इसकी मीनिंग देते हैं तो ये फोर्सड लेबर जिन्हें ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता था उससे मिलता है। कल्हाना के टाइम में दूसरे किस्म के भी लेबर्स पाए जाते थे जिन्हें बाउंड्री लेबर्स कहा जाता था, और ये बाउंड्री लेबर्स स्लेवरी से भी बदतर थे। किसी इंसान को बिना वजह के किसी मालिक के साथ अटैच किया जाता था और उस लेबर के पास, जो ये बाउंड्री लेबर था, उसके पास कोई भी हक नहीं होता था और उसे अपनी ज़िंदगी इसी मालिक के हिसाब से गुजारनी पड़ती थी। एंशिएंट टाइम्स में जितने भी ये फोर्स्ड लेबर्स थे, बेगार थे या बाउंड्री लेबर्स थे, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में वो हिंदूज और बुद्धिस्ट थे जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, या तो ये शेड्यूल कास्ट थे या तो शेड्यूल ट्राइब थे या सेमी ट्राइब थे। और ये जो बेगार, फोर्स्ड लेबर्स और बाउंड्री लेबर्स थे ये पूरी तरह एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस की कहानियों से भरे हुए हैं। और जो पहला प्रोटेस्ट कश्मीर की हिस्ट्री में बेगार के अगेंस्ट दर्ज किया गया है वो कल्हाना के दौर में हुआ है, जहां पर लोगों ने हंगर स्ट्राइक की बेगार के अगेंस्ट, और कुछ लोगों को बेगार से छुटकारा दिया गया, लेकिन उनको बेगार के बदले हुकूमत को नकद पैसे देने पड़ते थे। हिंदू दौर के बाद कश्मीर में मुस्लिम डायनास्टियों का रूल स्टार्ट होता है, और इनके दौर में बेगार किसी न किसी शक्ल में मौजूद था। शाह डायनास्टी के दौर में लोगों को महीने में 7 दिन फ्री में बादशाह को सर्व करना पड़ता था, जिससे लोग परेशान भी थे और सफ़र भी करते थे। शाह डायनास्टी में दूसरे किस्म का बेगार भी शुरू होता है जिसे कोंग बेगार कहते हैं। जो हुकूमत कोंग कल्टिवेट करती थी उनकी कल्टिवेशन और हार्वेस्टिंग के लिए लोगों को फोर्सफुली लिया जाता था। जो आप फोटो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कोंग बेगार को डिपिक्ट करता है, जहां मर्दों के साथ साथ औरतों को भी फोर्सफुली कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग के लिए लिया जाता था। शाह डायनास्टी के बाद कश्मीर में चक डायनास्टी का रोल स्टार्ट होता है। कोंग बेगार के साथ साथ जितने भी किस्म के बेगार कश्मीर में थे, शाह डायनास्टी और चक डायनास्टी में वो कंटिन्यू रहे। चक डायनास्टी के बाद कश्मीर में मुगलों का दौर शुरू होता है, और मुगलों के दौर को
कहा जाता है कि जहाँ पर लोगों को थोड़ी बहुत बेगार से रिलैक्सेशन मिली थी। अकबर जब कश्मीर तीसरी बार आए थे 1597 में, उसने कोंग बेगार के साथ साथ जितने भी बेगार कश्मीर में उस टाइम प्रेजेंट थे उन सबको बैन किया, और जितने भी लोग कोंग बेगार के लिए जाते थे उन्हें मजदूरी दी जाती थी। लेबर्स को अपना एक फेयर प्राइस मिला है इन कंस्ट्रक्शन के दौरान। ये लिटरली और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए जब अकबर के दौर में हरी पर्वत हिलॉक पे दीवार बनाई गई, उसके मेन गेट पे ये पर्टिकुलरली लिखवाया गया कि कोई भी बेगार किसी से नहीं लिया गया और हर किसी को नकद मजदूरी दी गई। शाहजहां के दौर में कोंग बेगार को इनएडमिसिबल डिक्लेयर किया गया और जितने भी लोग कोंग बेगार के लिए जाते थे उन्हें अच्छी खासी मजदूरी दी जाती थी। शाहजहां के दौर में जागीरदारों को उस तरह कोंग बेगार से नहीं रोका गया जो शाहजहां के एक फरमान से जाहिर होता है। उस फरमान में ये लिखा गया है कि जागीरदारों के पास ये लिबर्टी है कि वो जिस तरह चाहे उस तरह कोंग की कलेक्शन करवा सकते हैं, और इस फरमान से कंक्लूड किया गया है कि कोंग बेगार हुकूमत के लिए बैन था, जागीरदारों के लिए नहीं। मुगलों के दौर में जो बेगार सिस्टम था वो बहुत कम पाया जाता था और कंपैरेटिवली बाकी रिजीम्स से बहुत कम था। मुगलों के बाद कश्मीर की गति अब अफगानों के हाथ में आ गई थी और उन्होंने बिना किसी शर्त के यहाँ पर बेगार सिस्टम को लागू कर दिया। अफगान के दौर में जितने भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस कश्मीर में हुए हैं वो आम कश्मीरी जमींदार के पीठ पे बने हैं, और आज़ाद खान का दौर सबसे बदतर था। उनके दौर में लोगों को मुजफ्फराबाद, पुंछ और किश्तवाड़ बेगार के लिए लिया जाता था और वहाँ से बहुत कम लोग जिंदा वापस आते थे। आज़ाद खान ने जितने भी जंगे अपनी हुकूमत में जीते हैं वो आम कश्मीरी ज़मींदार के पीठ के बलबूते उसने जीते हैं, और एक आम कश्मीरी अपना परिवार और ज़मीन खेत छोड़कर बेगार पे जाता था। अफगान रूल के बाद कश्मीर में स्टार्ट होता है सिख रूल, और सिख रूल के बेगार सिस्टम को एक राइटर लिखते हैं कि मैं बहुत से मुल्कों में गया हूँ लेकिन इंसान ने कश्मीर से ज़्यादा अफसोसनाक तमाशा कहीं नहीं देखा है। इससे मिस्र के फिरौन की हुकूमत याद आती है कि वो किस तरह बनी इसराइल पे जुल्म करता था। इसीलिए बेगार का डर हर किसी कश्मीरी के खून में है। सिख रूल के बाद कश्मीर में स्टार्ट होता है डोगरा रूल, और डोगरा रूल के बेगार सिस्टम को हम एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे चैनल पे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।